और मध्य प्रदेश साइबर पुलिस ने 68 करोड़ ईमेल आईडी और पासवर्ड लीक होने की आशंका जताई। लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई। साइबर पुलिस का कहना है कि अगर किसी का ईमेल अकाउंट हैक होता है तो अपराधी उसी के जरिए उससे जुड़े सभी प्लेटफॉर्म तक आसानी से पहुंच बना सकते हैं। ऐसे में पुलिस ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को चालू रखने और हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग पासवर्ड इस्तेमाल करने की सलाह दी है। वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को, ईमेल आईडीज के जो भी पासवर्ड हैं उसको समय समय पर बदलते रहें। उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करें, अल्फ़ा न्यूमेरिक उसको बना के पासवर्ड बनाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई भी अनजान ईमेल आईडी या किसी भी अन्य अनजान सोशल मीडिया अकाउंट या कोई मोबाइल नंबर से आपके पास किसी भी तरीके का इमेज, वीडियो या लिंक आता है तो उसको क्लिक ना करें। आप खुद भी जांच कर सकते हैं कि आपका डेटा लीक तो नहीं हुआ। इसके लिए हैव आई बीन पॉन्ड वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है, जहां ईमेल डालकर आप अपने ईमेल के स्टेटस को पता कर सकते हैं। पुलिस का कहना है कि यह अलर्ट लोगों को डराने के लिए नहीं बल्कि उन्हें सतर्क करने के लिए है। यूपी में कोटिन कफ सिरप मुद्दे पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीजेपी को नसीहत दी। अखिलेश यादव ने इसी तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, आत्म स्वीकृति। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखें और मर्यादा की सीमा ना लागें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचातानी को चौराहे पर ना लाए। कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। सीएम योगी ने आज विधानसभा में कफ सिरप विवाद पर बयान दिया था। उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, राहुल गांधी पर तंज कसते हुए क्या कहा था, ये सुनिए। देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। और दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं से मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान बिहार की राजनीति, विकास एजेंडे और मंत्रिमंडल विस्तार पर अहम चर्चा हुई। पीएम आवास पर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली। बातचीत को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, लल्लन सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। तीनों नेता एक ही कार में बैठकर पीएम हाउस पहुंचे थे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचे। यहां भी दोनों नेताओं के बीच करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में राज्यसभा सीटों, संगठनात्मक समीकरण और बिहार के दीर्घकालिक विकास रोड मैप पर चर्चा हुई। सीएम नीतीश की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों से मुलाकात औपचारिक बताई जा रही है। और बिहार में राज्यसभा की खाली हो रही 5 सीटों को लेकर सियासी घमासान मचा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राज्यसभा के बयान पर विपक्ष ने कहा कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के राज्यसभा सीट के लिए राह अलग और मंत्री पद छोड़ने की बात ने बिहार में सियासी हलचल तेज कर दी है। विवाद ने विपक्ष को तंज करने का मौका दे दिया। आखिर 202 सीट के बावजूद भी एनडीए के अंदर में बेचैनी की तूफान क्यों उठ रही? कहीं दबाव की राजनीति तो नहीं? राज्यसभा का कोई मसला तो नहीं? मांझी जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की धमकी। एनडीए के अंदर ये तूफान किस किनारे मांझी जी की नौका जाएगी तो आने वाला वक्त बताएगा। वहीं कमीशनबाजी के मांझी के बयान को लेकर बीजेपी ने कहा है कि उन्हें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि जनप्रतिनिधियों को मिलने वाला हर एक पैसा जनहित, विकास और पारदर्शिता के लिए है, न कि किसी तरह के कमीशन या निजी इस्तेमाल के लिए। भाजपा जीरो टॉलरेंस टू करप्शन की नीति पर चलने वाली पार्टी है और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करती।
माननीय जीतनराम मांझी जी को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। और कांग्रेस एमपी शशि थरूर ने आज नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, सुना है कि पहले बिहार में हालत अच्छी नहीं थी, अब सब ठीक है। उन्होंने कहा, 20 साल बाद इस कैंपस को देखना, लोगों से मिलना और स्टूडेंट से बातचीत करना मेरे लिए खुशी की बात है। बिहार ने तरक्की की है। सर, आज बिहार में आज तक क्या बदलाव आपको दिखा सर बिहार में? देखिए, बदलाव तो बहुत देखते हैं, लेकिन मैं तो पहले इतना साल पहले नहीं आया था। मैं सुना हूँ कि हाल अच्छा नहीं था। हाँ। आजकल तो रास्ते अच्छा लग रहा है, रात के वक्त लोग बाहर हैं, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, पानी चल रही है, सब कुछ मेरे ख्याल में अच्छा लग रहा है। नालंदा ज्ञान की असली रही है, विरासत की असली है, यहाँ साहित्य उत्सव हो रहा है। नालंदा तो अलग बात है, क्योंकि मैं 20 साल पहले लिखा था, जब हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि नालंदा को रिवाइव करना चाहिए, कि मैंने कहा कि उसका परंपरा क्या थी, उनकी विरासत क्या है, और हमें इसको ज़रूर ये 21वीं शताब्दी में कुछ करना चाहिए। तो अभी 20 साल के बाद आके देखना, मेरे आंखों से देखना, और ये कैंपस को देखना, लोगों से मिलना और विद्यार्थियों के साथ संपर्क करके उनके साथ इंटरेक्शन करना, ये तो बहुत बहुत खुशी की बात है। सर,